इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक फैंटेसी के एक ऐसे महाकाव्य की जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। तलवारें, उड़ने वाले ड्रैगन, राजाओं की खूनी लड़ाई और कूटनीति। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये पूरी गाथा असली ऐतिहासिक घटनाओं, प्राचीन पौराणिक कथाओं और मानवीय लालच की एक बहुत ही ठोस नींव पर खड़ी है। एक इतिहास के छात्र या फैंटेसी के फैन के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों से प्रेरित एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और इस जादुई दुनिया के पीछे का असली इतिहास समझते हैं। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक महाकाव्य की शुरुआत। दूसरा, असली युद्ध और प्राचीन दीवारें। तीसरा, वैश्विक मिथक और रूपक। चौथा, मृत्यु का झटका। और अंत में पांचवा, किताबें बनाम टेलीविजन अडेप्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले अध्याय से शुरू करते हैं, एक महाकाव्य की शुरुआत। सबसे बड़ा और अहम सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि क्या वेस्टरॉस की ये विशाल दुनिया पूरी तरह से सिर्फ एक लेखक की कोरी कल्पना है, या फिर ये वास्तव में हमारे अपने मानव इतिहास और उसके गहरे रहस्यों का एक आईना है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ एक और आम फैंटेसी कहानी है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी परतों को उधेड़ते हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसके पीछे गहरी ऐतिहासिक जड़ें छिपी हैं। इस पूरी कहानी का आधार इसके रचयिता जॉर्ज आर मार्टिन के बचपन के आकर्षण में छिपा है। मार्टिन हमेशा से ही यूरोपीय इतिहास, मध्यकालीन युद्धों के तौर तरीकों और प्राचीन मिथकों से बहुत ज्यादा रोमांचित रहे हैं। तो ये कोई हवा में बुनी गई कहानी नहीं है, इसे एक ऐसे इंसान ने गढ़ा है जो इतिहास के पन्नों को एक नई जादुई दुनिया में पिरोना बहुत अच्छी तरह जानता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इतिहास का प्रोफेसर अपनी क्लास के लिए कोई ऐसी दुनिया बनाए जहां हर राजनीतिक दांवपेच असल दुनिया के किसी ऐतिहासिक मोड़ से प्रेरित हो। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, असली युद्ध और प्राचीन दीवारें। अगर हम मध्यकालीन इतिहास के पन्नों को पलटें तो 15वीं सदी के इंग्लैंड में एक बेहद क्रूर गृह युद्ध हुआ था, जिसे इतिहास में वॉर्स ऑफ द रोजेस के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दो शाही परिवार सिंहासन के लिए आपस में लड़ रहे थे, सफेद गुलाब वाला हाउस यॉर्क और लाल गुलाब वाला हाउस लैंकेस्टर। अब जरा ध्यान दें, बिल्कुल इसी असली ऐतिहासिक घटना ने कहानी के काल्पनिक स्टार्क और लैनिस्टर परिवारों के बीच सत्ता की उस खतरनाक लड़ाई को जन्म दिया। यह बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे मध्यकालीन यूरोप की असली राजनीति और धोखेबाजी ने वेस्टेरोस की नींव रखी। इसके अलावा वेस्टेरोस के भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है द वॉल, खतरनाक प्राणियों को बाहर रखने के लिए बनाई गई बर्फ की एक विशाल ऊंची दीवार। लेकिन क्या ये सिर्फ जादू है? जी नहीं, ये असल में रोमन साम्राज्य द्वारा ब्रिटेन में बनाई गई ऐतिहासिक हेड्रियंस वॉल से सीधे सीधे प्रेरित है। प्राचीन काल में एक साम्राज्य अपनी सीमाओं को बार-बार कबीलों से बचाने के लिए दीवारें बनाता था, और वही ऐतिहासिक तथ्य इस कहानी में बर्फ और जादू की एक भीमकाय संरचना में बदल गया है ना कमाल की बात? चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर रुख करते हैं, वैश्विक मिथक और रूपक। ड्रैगन्स के बिना तो फैंटेसी की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ इनका इस्तेमाल सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं हुआ है। अगर वैश्विक संस्कृतियों का विश्लेषण करें तो ड्रैगन जैसी पौराणिक आकृतियों का जिक्र लगभग हर जगह मिलता है, चाहे वो चीनी पौराणिक कथाएं हों, यूरोपियन लोक कथाएं हों या फिर वाइकिंग्स के पुराने किस्से। इस कहानी में ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट असल में दुनिया भर की इन अलग अलग संस्कृतियों के मिथकों का एक बहुत ही शानदार और शक्तिशाली मिश्रण है। और अब बात करते हैं व्हाइट वॉकर्स की। इन रहस्यमयी और डरावने दुश्मनों को सिर्फ एक साधारण विलन समझना गलती होगी। दरअसल इनका विश्लेषण वास्तविक दुनिया के एक बहुत ही बड़े संकट, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के एक रूपक के तौर पर किया जा सकता है। ये एक ऐसा धीमा लेकिन लगातार करीब आता हुआ भयानक खतरा है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, इंसान इस महासंकट को नजरअंदाज करके अपने छोटे मोटे राजनीतिक झगड़ों और सत्ता की भूख में अंधे रहते हैं। ये हमारी आज की दुनिया की प्राथमिकताओं पर एक बहुत ही करारा और विचारणीय प्रहार है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे अध्याय की ओर, मृत्यु का झटका। आखिर ऐसा क्या था जिसने दुनिया भर के दर्शकों को इस कहानी का दीवाना बना दिया? इसका एक बहुत बड़ा कारण था कहानी कहने के पारंपरिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ देना।
हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो कहानी का मुख्य नायक है वो तो अंत तक सुरक्षित रहेगा ही, लेकिन जब कहानी के एकदम शुरुआती हिस्से में ही एडार्ड स्टार्ट जैसे सबसे ईमानदार और मुख्य किरदार की अचानक गर्दन काट दी गई तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह एक स्पष्ट संदेश था कि इस क्रूर दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा किरदार क्यों ना हो। इसी झटके ने इस कहानी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। और अब हमारे इस विश्लेषण का 5वां और अंतिम भाग, किताबें बनाम टेलीविजन एडेप्टेशंस। इस पूरी गाथा के सफर को देखें तो 1990 के दशक में ये अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नाम की किताबों की एक सीरीज के रूप में शुरू हुई थी और फिर 2011 तक आते आते ये एक ऐसा ग्लोबल टेलीविजन फिनोमेना बन गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजनीति, बेहतरीन एक्शन और चौंकाने वाले मोड़ों के इस बेजोड़ मिश्रण ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज में से एक बना दिया। हालांकि जो लोग मूल रूप से किताबें पढ़ते आए हैं वे अक्सर ये बताते हैं कि किताबों की दुनिया टीवी की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी, विस्तृत और डार्क है। जॉर्ज आर मार्टिन ने दुनिया गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरी तरह से नई भाषाएं, बेहद जटिल धर्म, हजारों सालों का गहरा ऐतिहासिक संदर्भ और विशाल विस्तृत नक्शे। टीवी सीरीज में हमने जो कुछ भी देखा वो इस विशाल साहित्य के समंदर की बस कुछ बूंदों के बराबर था। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। अंतिम सीजन ने दर्शकों के बीच इतना भारी विवाद क्यों खड़ा कर दिया? अगर हम निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसका मुख्य कारण यह था कि अंतिम सीजन किताबों की कहानी से आगे निकल गया था, क्योंकि किताबें अभी पूरी नहीं हुई थी। कई दर्शकों को लगा कि किरदारों का विकास और कहानी का अंत उनकी उम्मीदों के मुताबिक या स्वाभाविक नहीं था। लेकिन इन सब बहसों और विवादों के बावजूद ये तथ्य अपनी जगह बिल्कुल कायम है कि ये टीवी इतिहास के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक है। और चूंकि किताबें अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए पाठक आज भी कई अनसुलझे रहस्यों पर बड़े उत्साह के साथ बहस करते हैं। जैसे, क्या किताबों में ड्रैगन वापस आएंगे? नाइट किंग का असल और गहरा मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्टिन की किताबों का असली अंत टेलीविजन सीरीज के अंत से पूरी तरह अलग होगा? यही वो सवाल हैं जो इस कहानी को आज भी पॉप कल्चर के विमर्श में जिंदा रखे हुए हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इतिहास, पौराणिक कथाओं और इंसानी लालच के इस अद्भुत मिश्रण पर एक बार फिर विचार करना जरूरी है। ये महज कुछ ड्रैगन्स और तलवारों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी दुनिया, हमारी राजनीति और हमारी कमजोरियों का एक जटिल प्रतिबिंब है। अंत में एक एकेडमिक विचार विमर्श के रूप में ये सोचने वाली बात है कि अगर वाकई इतनी क्रूर, खतरनाक और सत्ता की भूखी दुनिया का अस्तित्व होता तो वफादारी कहाँ टिकती? कोई किस हाउस का हिस्सा बनना चुनता? इन्हीं सवालों के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है।